ग्राहक साथी 3 जून 2023 वॉल्यूम 3 नंबर 48। बिजली के खतरों से खुद को बचाएं। घर में असुरक्षित विद्युत इंस्टॉलेशन के खतरे। विद्युत शक्ति पावर और इसलिए उपकरणों का उपयोग करने के लिए विद्युत वायरिंग और सुरक्षा इंस्टॉलेशन किसी भी घर में एक बुनियादी आवश्यकता है। हर घर की बिजली क्षमता पहले से तय होती है, जिसके हिसाब से वायरिंग डिज़ाइन की जाती है। यदि आवश्यक विद्युत वायरिंग या सुरक्षा उपकरण सेफ्टी डिवाइस ठीक से इंस्टॉल नहीं किए गए हो तो आप खतरनाक विद्युत खतरों के संपर्क में आ सकते हैं। बिजली का झटका, शॉक कैसे लगता है? बिजली का झटका तब लगता है जब बिजली का करंट मानव शरीर से गुजरता है। इससे जलन, असामान्य हृदय गति और यहाँ तक कि बेहोशी भी आ सकती है। मानव शरीर संवाहक है, जिसका अर्थ है कि यह विद्युत प्रवाह को अपने में से गुजरने देता है। इसमें करंट के प्रवाह के लिए एक आंतरिक शरीर प्रतिरोध होता है, जो शरीर के आकार, नमी के स्तर और करंट गुजरने की अवधि के आधार पर भिन्न होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध। जब मानव शरीर शुष्क सूखा होता है तो इसका करंट के प्रति आंतरिक प्रतिरोध लगभग 10,000 OHms होता है। आर्द्र गीली स्थितियों में प्रतिरोध 1000 OHms जितना कम होता है, क्योंकि पानी भी बिजली का संचालन करता है। शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर 23 मिली एएमपी 0.023 तक के करंट का प्रवाह करने देता है, लेकिन आर्द्र स्थिति में शरीर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और यह 230 मिली एएमपी 0.23 तक की करंट धारा को गुजरने दे सकता है। आसान शब्दों में कहें तो सूखे शरीर की तुलना में गीले शरीर से बहुत अधिक करंट गुजरता है और इसलिए बिजली के झटके लगने की संभावना अधिक होती है। मानव शरीर कितना झटका सहन कर सकता है? अधिकांश लोग 15 मिली एएमपी तक का बिजली का झटका झेल सकते हैं। इस स्तर के ऊपर करंट हमारी मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है तो यह मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह दिल को फिब्रिलेशन में भी भेज सकता है और इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। मानव शरीर पर बिजली के झटके के प्रभाव। एक इंसान को बिजली के 10 मिली एएमपी के झटके तक झुनझुनी की अनुभूति होती है। 10 mA से 30 mA के अधिक करंट के बिजली के झटके से मांसपेशियों में संकुचन हो सकता है। 100 mA और ऊपर बहुत दर्दनाक और घातक भी हो सकता है। 200 mA और उससे अधिक से गंभीर जलन, बेहोशी, श्वसन पक्षाघात, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। झटके की गंभीरता उनके शरीर के प्रतिरोध के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होगी। ओवरलोड, ओवर करंट फॉल्ट। फॉल्ट के प्रकार या होने वाली असुरक्षित विद्युत घटनाएं। आप समय समय पर नए उपकरण, गैजेट खरीदते रहते हैं, लेकिन अपने घर की बिजली क्षमता में वृद्धि नहीं करते। अतिरिक्त उपकरणों के लिए एक्सटेंशन कोड का अत्यधिक उपयोग या एक ही सर्किट में कई मल्टीपल प्लग एडेप्टर का उपयोग विद्युत ओवरलोड के विशिष्ट कारण है। विद्युत ओवरलोड तब भी होता है जब एक ही समय में कई घरेलू उपकरणों, ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले का उपयोग किया जाता है। सर्किट की कुल बिजली क्षमता से अधिक। जब ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले नए उपकरणों को चालू किया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में करंट एक सर्किट इसकी क्षमता से अधिक से गुजरता है, जिससे लाइटें धीमी हो सकती है या कुछ उपकरणों में बिजली की आपूर्ति भी बंद हो सकती है। ये ओवरलोडेड सर्किट के सबसे स्पष्ट संकेत हैं। यदि करंट एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो यह ओवरलोड फॉल्ट पैदा करता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। किसी घर में बिजली निर्धारित पाथ सर्किट से प्रवाहित होती है। ढीले तारों या खुले तारों, तार के सिरों को छूने से बिजली छोटा रास्ता तय कर सकती है, जिसे शॉर्ट सर्किट के रूप में जाना जाता है।
यह मूल रूप से सर्किट के दो भागों के बीच एक असामान्य संबंध है। सभी शॉर्ट सर्किट खतरनाक होते हैं क्योंकि शॉर्ट पाथ में विद्युत प्रवाह 1000 गुना अधिक होता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं। सामान्य शॉर्ट सर्किट यह तब होता है जब फेज वायर, करंट ले जाने वाला लाइव वायर न्यूट्रल वायर को छूता है। यह तार पर इंसुलेशन कवरिंग के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। इस प्रकार बड़ी मात्रा में करंट धारा अप्रत्याशित छोटे रास्ते शॉर्ट पाथवे से प्रवाहित होती है। यह करंट तारों को गर्म करता है और उन्हें जला देता है, जिससे चिंगारी, क्रैकल्स और लपटें निकलती हैं। यदि सर्किट में कोई सुरक्षा उपकरण जैसे सर्किट ब्रेकर नहीं है तो बिजली से आग लग जाती है। ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। ग्राउंड शॉर्ट सर्किट तब होता है जब तारों के चारों ओर कवरिंग इंसुलेशन क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक लाइव वायर सिस्टम के ग्राउंडेड हिस्से जैसे ग्राउंडेड मेटल बॉक्स, ग्राउंड वायर, किसी उपकरण का एक हिस्सा आदि के संपर्क में आता है। यदि अर्थिंग सिस्टम उचित है तो बिना शॉर्ट सर्किट के करंट अर्थिंग में चला जाता है। हालांकि यदि अर्थिंग सिस्टम कमज़ोर हो तो यह करंट को सुरक्षित रास्ता प्रदान नहीं करता है और शॉर्ट सर्किट होता है। ग्राउंड फॉल्ट तब भी हो सकता है जब क्षतिग्रस्त खुले तार आसपास के धातु के पुर्जों को छूते हैं, जिससे करंट की एक बड़ी मात्रा अनपेक्षित शॉर्ट पाथवे से प्रवाहित होती है। हो सकता है कि आग की लपटें या आग दिखाई न दे, लेकिन इन झटका लगने की काफ़ी संभावना है। ये शॉर्ट सर्किट विजिबल सॉकेट्स, पावर पॉइंट्स में हो सकते हैं और छिपे हुए तारों में भी हो सकते हैं। सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी डिवाइस किसी भी प्रकार के विद्युत फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट की घटना को रोकते हैं। एक संरक्षित सर्किट में करंट बढ़ने पर सर्किट ब्रेकर MCB, ELCB ट्रिप हो जाता है। वे अत्यधिक करंट की स्थिति में बिजली काट देते हैं, जिससे आपके घर में संभावित खतरनाक विद्युत फॉल्ट टल जाते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा संबंधी उपकरण इतने महत्वपूर्ण हैं। घरों या बिल्डिंगों में अर्थिंग विद्युत सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय विद्युत नियम 1956 और भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 निर्दिष्ट करते हैं कि घरों में विद्युत स्थापना में उचित अर्थिंग प्रणाली होनी चाहिए और अर्थ इलेक्ट्रोड का अर्थ प्रतिरोध 1 OHM से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अर्थिंग प्रतिरोध उचित नहीं है तो करंट पर्याप्त रूप से ज़मीन में नहीं जा पाता। इसके परिणाम स्वरूप बिजली के उपकरणों के खुले धातु के पुर्जे लाइव हो जाते हैं, जिससे बिजली के झटके या आग लगने का खतरा होता है। अर्थिंग प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो फॉल्ट करंट के विसरण के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करने में अर्थिंग सिस्टम की प्रभावशीलता को निर्धारित करता है और इसलिए लोगों और उपकरणों को बिजली के झटके से बचाता है। आपको क्या करना चाहिए? उसमें रहने वालों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुराने फ्लैट, बिल्डिंग 10 से 15 वर्ष से अधिक अवधि वाले को खरीदने, किराए पर लेने से पहले इसके विद्युत रखरखाव रिकॉर्ड की जांच करना या तारों या वायरिंग की जांच और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उपयोगिता की जांच के लिए लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन को बुलाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वायरिंग सुरक्षित है लेकिन फिर भी हल्का झटका लगता है या आग लग जाती है तो अर्थ इलेक्ट्रोड को बदलने या मरम्मत करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मामलों में इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी को इसकी चालकता में सुधार करने के लिए उपचारित करने की आवश्यकता हो सकती है। आगामी अंक में बिजली के खतरों से बचने के लिए सुरक्षा उपकरणों की मार्गदर्शिका। ग्राहक साथी का 1 जुलाई 2023 का अंक आपके लिए घरों और बिल्डिंगों के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCBs सहित विभिन्न सुरक्षा उपकरणों के बारे में उपयोगी जानकारी लेकर आएगा। ऐसे सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करते हैं कि विद्युत फॉल्ट उत्पन्न न हो और यदि हो भी तो मानव जीवन की रक्षा हो। इसमें घरों में बिजली के खतरों से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया जाएगा। संपादकीय टीम अध्यक्ष CERC और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन,
अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, CEO और एग्जीक्यूटिव संपादक उदय मावानी, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक मीना बाथवी। एड्रेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 801-808 8th फ्लोर साकार 2, एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 079-3533-7262 और 65। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वांचन स्वर आनल दवे।